लव मैरिज का एक ऐसा उदाहरण जो दोनों सुर्खियों में है। हमारे साथ जिस जोड़े को आप लोग देख रहे होंगे इन दोनों सुर्खियों में है। हमारे साथ नीरज जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं जो विदेश की रहने वाली हैं। विदेश में दोनों लोगों को प्यार होता है, उसके बाद प्यार इस कदर परवाने चढ़ता है कि दोनों लोग शादी करने का फैसला ले लेते हैं। उसके बाद कैसे भाभी जी का इंडिया आना होता है, कैसे अपने जनपद जौनपुर में आना होता है और कैसे शादी होती है, क्या कुछ होता है, आइए आपको पूरा जानकारी देंगे। नीरज जी से भी जोड़ेंगे और भाभी जी से भी जोड़ेंगे कि भाभी जी की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ढेर सारी शुभकामना हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद आपके लिए, आपको आने के लिए, प्लस आप इधर आए, हमको बहुत बहुत खुशी है। चाहे प्यार कितने दिन पहले हुआ था? अब ये 4 ईयर हो गया। 4 ईयर पहले ये फिलीपीन में काम करते थे। बाद में हमको फेसबुक से कनेक्ट हुआ। अभी फ़िलहाल बाद में वो कुवैत आई। अभी हम 3-4 ईयर से कुवैत में जॉब करते हैं। इनका 3 ईयर हो गया है, 3.5 ईयर, मेरा 4 ईयर हो गया, 6 ईयर हो गया है। नहीं, प्यार का इजहार कैसे हुआ था और मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात कुवैत में आने के बाद हुई थी। फ़िलहाल तो पहले तो हम लोग ऑनलाइन ही मिले थे। अच्छा, यानी कुवैत में मिलने से पहले आप लोगों ने ऑनलाइन पे मुलाकात की। फेसबुक या ट्विटर, इंस्टा? फेसबुक पे? यस, हाँ। पहले फेसबुक मुलाकात हुई थी। बाद में ये खुद अपना ही स्ट्रगल करके, जॉब सर्च करके, खुद इंटरव्यू दे के, उस पर पैसा भी पे करके खुद कुवैत आई हमसे मिलने के लिए। जी, बाद में मुलाकात हुई, अंडरस्टैंडिंग स्लोली 1 बाय डे। फिलहाल अभी 3.5 ईयर इनका हो गया है और हमको 6 ईयर कुवैत में हो गया है। अच्छा, पहली बार फेसबुक पे मैसेज आया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा था? नहीं, हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट? अच्छा, जौनपुर के लड़के काफ़ी वाहियात होते हैं। है, थोड़े हैं यूपी के। यूपी के, खास करके यूपी के, और बाकी स्टेट का नहीं बता सकते। खास करके यूपी के थोड़े यूपी के लड़के हैं। वो अपना ही जो है उनका चलता है। जो उनका दम कम दिखाई दे देते हैं जिधर की भी रहे। चाहे भारत की बात हो चाहे अदर कंट्री में हो, हर जगह यूपी वाला दम दिखाई देंगे। अपना यूपी वाला दम दिखाई देते हैं, उसमें कोई कसर नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। चाहे कुवैत से भी, कुवैत में हमको, कुवैत में बहुत अच्छा है। कुवैत का क्लाइमेट, वहाँ के लोग, वातावरण अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। ना तो कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई प्रॉब्लम, हमको कुछ नहीं हुआ कुवैत में। अच्छा, पहली बार फेसबुक पे क्या इनकी तस्वीरें आप देखते हैं कि फ्रेंड, यानी सजेस्ट में आया था इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट? ऐसा सजेस्ट में आया था, प्लस हम देखे भी फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड की तरह पहले बात करते हैं। हमको तो पता नहीं था फ्यूचर में कभी एज अ वाइफ की तरह हम एक्सेप्ट हो जाएगा। आज तो हो भी गया। फिलहाल तो अभी अब हम एज ए फ्रेंड की तरह बात करते थे। धीरे धीरे करके हमारे क्लोज हो गए। फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आप जब भेजा था आपने, तो क्या आप घर पे थे कि आप पुणे में थे कि या कुवैत में थे आप? उस समय हम कुवैत में ही थे। हमको 6 या 1 ईयर हुआ था। 1 ईयर हुआ था हमको कुवैत में। एज ए फ्रेंड की तरह बात करते थे। स्लोली हमसे ज़्यादा क्लोज हो गया। तो उसके बाद फिर एक बार अभी और भी बातचीत होगी, पहले एक बार इंट्रोड्यूस करा दीजिए। आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? My name is Ira Igiron. योर कंट्री? From Philippines. From Philippines, yeah. भारत का कल्चर कैसा है? How do you like India? How do you like India? Good culture, family oriented. विलेज? Yeah, the village family, all together, like close friend, like relatives, family, all relate. नीरज जी में इन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ देख कर नीरज जी को पसंद किया था? How you look at to me, then you like to me. It's normal. She's a good, yeah. ब्यूटीफुल? Handsome. Yeah, good in heart. Yeah, family oriented also. क्या आपके देश में नीरज जैसे लड़के नहीं थे? You not see in your country like me, boys. No. I don't like because I'm hardworking also in Philippines. I don't have time. I tell already before. क्या कहा इन्होंने? First time she met me, she told me I don't have time to chat with you too much. And if I have time, I talk to you, and I can reply you. If I don't have time, don't too much chat and force me because I have work. That's why. तो पहली तस्वीर कौन सी इनकी पसंद लगी थी आपको? She is sport dress. I like sport also. I'm a sport person. I'm cricket. Yes, I like cricket. That's why. She also play volleyball, basketball. She know very well. She also play in his hospital.
दारुल सिपाही से हॉस्पिटल नेम। अब ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो हिंदुस्तान वाले लोग समझ नहीं पाएंगे, तो आइए हिंदुस्तान। सॉरी ये इनको खेल पसंद है, हमको क्रिकेट पसंद है, इनको बास्केटबॉल वॉलीबॉल दोनों पसंद है। दोनों में अपने अपने कंट्री में एक स्टेट लेवल खेल चुके हैं। स्टेट लेवल के? स्टेट लेवल नहीं, तो भी कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल में प्ले कर चुकी है सब, इसलिए उनको हार्ड वर्क डेडिकेशन उनको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कौन सी उम्मीद से आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था कि वो एक्सेप्ट ही हो जाएगा? हमने सोचा नहीं था कि एक्सेप्ट हो जाएगा एक्चुअली, बट हो गया एक्सेप्ट। उसके बाद अभी देखिए आपके सामने है। एक्सेप्ट होने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप लोग जब फ्रेंड बन जाते हैं तो उसके बाद चैट किसकी तरफ से होना शुरू होता है? हाय हेलो? ऑफ कोर्स बॉयज ऑल फर्स्ट पर्सन प्रायोरिटी टू डू एनीथिंग। पहले लड़के ही ज़्यादा करके उत्साहित रहते हैं चैट करने को, बात करने को, कैसा है तो कुछ भी पूछने को। ज़्यादा करके लड़के ही फर्स्ट होते हैं, आपको भी मालूम है। लड़कियां तो रिप्लाई नहीं देने वाली, आपको भी अच्छे से मालूम है। तो पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? हम तो इंजीनियरिंग कंप्लीट है। कहाँ से? गोयल इंजीनियरिंग कॉलेज से जी, बट हम वर्क इन कंपनी में करते हैं, मशीन हमारा वर्क है, मशीन ऑपरेटर। अच्छा, कितने साल जो है आप पुणे में काम करते हो, उसके बाद कुवैत जाते हैं? पुणे में हम 1.5 साल काम किए थे, माफ्लो इंटर प्राइवेट लिमिटेड, हिंजवाड़ी फेज़ 3। बाद में वहाँ से हमने जॉब को रिजाइन देके फिर से मुंबई में जॉब सर्च करने किया। वहाँ पे हमने काम किया, सर्चिंग किया। बाद में आउट ऑफ कंट्री, इंडिया में सोचा इतना सैलरी नहीं है, इसकी वजह से तो ट्राई करते हैं बाहर का भी एक्सपीरियंस लेते हैं, कैसा होता है आउट ऑफ कंट्री का जॉब, वहाँ की कल्चर। अच्छा, साफ बताइए कि आप जॉब करने के लिए या पैसा कमाने के लिए कुवैत गए थे, दुल्हन लाने के लिए? नहीं, पहले जॉब के लिए गए थे, दुल्हन तो बाद में मिली है। हाँ, पहले जॉब के लिए गए थे। अच्छा, इनका कैसे स्ट्रगल रहा जब कुवैत आती हैं, जॉब करती हैं आपके लिए? हाउ यू स्ट्रगल फ्रॉम फिलीपीन टू कुवैत? More struggle. No, when I was searching for the job, applying here in Kuwait, I have failed one agency. I'm waiting for 3 months for approval, like visa, like that. But no one, what do you call that? Not replying anything. कुछ So जवाब नहीं दिए कि अभी हम आपको बताएंगे, डिले करते गए। तो उन्होंने बाद में 3 मंथ वेट किया, 6 मंथ वेट किया, बाद में छोड़ दिया। अच्छा, इसके बीच में आपसे बातचीत भी हो रही थी कि मैं जॉब ट्राई कर रही हूँ? जी, ऑफकोर्स हो रही थी। उसमें स्ट्रगल कर देती तो हमारे से बात होती थी, हम भी सपोर्ट में लगे रहते थे। कोई नहीं, लगे रहो, हम तुमको कोई भी फाइनेंशियली इशू होएगा या आपको कोई भी हेल्प होएगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेल मी, आई कैन हेल्प वेरी वेल, डोंट वरी। यानी मदद करते करते इंडिया में लेके आ गए? जी, मदद करते करते कुवैत से इंडिया आ गई। अच्छा, फिर आप कैसे जो है कि हिंदी बोलना सिखाते हैं? आप कैसे अपने कल्चर इनको बताना शुरुआत करते हैं? कल्चर हम तो फर्स्ट एक कल्चर बताते हैं, डोंट ईट नॉन वेज, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम फिलीपीन, यू नो दैट। वहाँ के फिलीपीन के लोग ज़्यादा करके नॉन वेज खाते हैं, आपको 0% वेजिटेबल पर्सन मिलेंगे। तो हम तो पूरा कोशिश करते हैं ये भी वेजिटेरियन हो जाए, बट ट्राई कर रही है। फिलहाल अभी 11-12 डेज हो गया इनको, अभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाई है। तो हमको बहुत खुशी है कि ये नॉनवेज को कुछ लिए फोर्स नहीं की है, हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर लिया। हमको बहुत थैंक यू इनका कि हमारा कल्चर हमको एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे जो है यहाँ के वातावरण में ढलेंगे, लोगों से जैसे ही बातचीत करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। अच्छा, पहले दर्शकों से कुछ हिंदी में इनको बोल के बताइए। लिटिल बिट स्पीक हिंदी। only basic. Like कैसे हो? Kana kaya? धन्यवाद। कैसे हैं आप? धन्यवाद। धन्यवाद। की कहना say I forgot something. बोलो किधर है? Always asking me किधर है, because she cannot speak proper Hindi na, that's why she किधर है. I said don't speak like that, I am your husband. You proper say आप किधर है. You see not using आप, तुम किधर है ऐसा बोलती है. हमारे यूपी कल्चर में ऐसा नहीं चलता ना, पहले आप पति तो परमेश्वर होते हैं, इस तरीके से बात करेंगे तो बात करेंगे तो भाई तो हर्ट होता है. लेकिन अब तो आदत सी होगी ना, आदत डालनी पड़ेगी आपको. फिर भी इंग्लिश इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश बेसिक बोलो, हिंदी मत बोलो. तुम हिंदी कोशिश मत करो, तुम इंग्लिश में ही बोलो. हाँ.
इज्जत मेरी बेइज्जत मत करो। हिंदी मत करो, वैसे भी तुम्हारा हिंदी वैसे भी टूटा फूटा है, इससे तुम इंग्लिश में ही मेरे से बात करो जी। अच्छा, और क्या हिंदी में अभी ट्राई करवाते हैं, क्या पता बात करने का प्रयास करते हैं? ज़्यादा करके ट्राई कराते हैं इनसे कि कभी भी कोई भी आए रिस्पेक्टेड नमस्ते करो। नमस्ते कर लेती हैं? नमस्ते कर लेती हैं। उसके बाद ब्लेसिंग लो, पैर छुओ, दोनों पैर छू के थोड़ा आशीर्वाद लो बड़ों का, ये हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है। उसके बाद आप थोड़ा टूटी फूटी हिंदी भी बोल देंगे, कैसे हो समझ लेंगे तो हमारे लिए हैप्पीनेस है, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है हाँ। जी। तो दर्शकों से कहिए नमस्कार बोलने के लिए। से समथिंग नमस्ते। Namaste. Namaste, Thank you, India. India. Thank you, India. थैंक यू इंडिया, थैंक यू यूपी। Thank you, India. Thank you, UP, for welcoming me here. जौनपुर के लिए नहीं बोलेंगे? हाँ जौनपुर, ऑफ कोर्स यू इज माय डिस्ट्रिक्ट District जौनपुर। from- जौनपुर, Jaunpur, शाहगंज। Saganj, Thank you, thank you. Uttar Pradesh. थैंक यू सो मच Thank you so much टू इनवाइट मी टू विजिट द इंडिया। to visit here in India. Thank you. थैंक यू। अच्छा, फिर प्यार मोहब्बत किसकी तरफ से इजहार किया जाता है? अब आपको सच बता तो लड़कों ही करते हाँ, हैं। नहीं आपने कम, जैसे आपने चैट आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था कि फ्रेंड के तौर पे आपने भेजा था? पहले तो फ्रेंड के तौर पे भेजा था, धीरे धीरे बात करते करते एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग होने लगा, तो धीरे धीरे करके वो फ्रेंड से प्यार में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कितने घंटे बात करते थे आप? अब ड्यूटी भी करना पड़ेगा ना ड्यूटी 8 आवर्स ड्यूटी रहता है। अब 8 आवर्स में तो 12 आवर्स तो ड्यूरेशन रहता है। 8 आवर्स ड्यूटी है, 4 आवर्स है, उसमें कुकिंग करना, खाना बनाना, कुकिंग करना, कपड़े भी वॉश करना, खुद भी अरेंज करके रखना, इसके लिए 2 आवर्स 3 आवर्स। यानी तभी मैसेज में कितने घंटे बातचीत हो जाती थी? मैसेज में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अच्छा, कितने दिन बाद फिर कॉल से बातचीत हुई? कॉल पे डेली बात है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। मैसेज के बाद सीधा कॉल पे आ गए? जी मैसेज के बाद कॉल पे आ गया। कॉल पे रेगुलर बात होती थी। मॉर्निंग भी वेकअप करना, ड्यूटी जो टाइम हो गया है, सेम लाइक वाइफ की तरह ट्रीट करती थी। सुबह ड्यूटी के टाइम को जगाना, फिर दोपहर में लंच किया कि नहीं किया, ड्यूटी कैसा रहा, सब धीरे धीरे करके लगे कि हाँ लाइफ पार्टनर के लिए उचित रहेंगी हाँ। जी। अच्छा, वहाँ पे जब दोस्त यार आपके रहे होंगे तो उनको भी कैसे पता चला कि आप? मेरे 2 दोस्त हैं ज़्यादा क्लोज हैं, वो राहुल है, एक विष्णु है। ये विष्णु कर्नाटक का है और राहुल अपने यूपी का ही है। वो अभी फ़िलहाल जॉब करते हैं, एक दुबई करता है, वो ट्रांसफ़र ले लिया है। एक अभी यूरोप जाने का प्लान है, इसके लिए वो खुद इंडिया आया है, इसलिए आ नहीं पाया शादी में। थैंक यू विष्णु ऑल्सो टू सपोर्टिंग मी एवरीथिंग। अच्छा, जब आप बातचीत करना शुरू किए तो क्या शादी का प्लान आपने तभी बना लिया था कि आप बातचीत धीरे धीरे करेंगे फिर इनको वाइफ बनाएंगे? नहीं, पहले तो प्लान कुछ नहीं था। पहले तो अपने ही कल्चर में कैसी है, कल्चर हमारा एक्सेप्ट करते ही नहीं करते, ये सब भी देखना होता है। क्योंकि कोई होता है कल्चर एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम ये इजीली अपने कल्चर को, हमारे इंडियन को कल्चर को एक्सेप्ट कर ले। क्यों, मैं वेजिटेरियन है, तो इसकी वजह से कभी भी मेरे को फोर्स नहीं किया तुम भी नॉनवेज खाओ, है तो ना। कोई लाइफ पार्टनर बोले क्यों नहीं खाते, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। आप नहीं खाते, आई रिस्पेक्ट योर कल्चर, आई रिस्पेक्ट योर व्हाट योर रिलीजियस, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम। आई एक्सेप्ट, डोंट ईट नॉनवेज, इट्स ओके टू मी, आई विल एक्सेप्ट यू व्हाट एवर यू आर। अच्छा, आपने प्रपोज जब किया था तो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो गया था? क्योंकि अपने इंडिया की लड़कियां ज़्यादा कहते हैं ना कि लोग भाव खाते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे भी देखने को स्टार्टिंग मिला? में तो भाव तो इतना ही था कि मैं आई एम ऑलवेज बिजी, बहुत काम है मेरे को, ड्यूटी की टाइम का डिफरेंस भी है। कुवैत से फिलीपीन का 5 आवर का डिफरेंस है। अगर मॉर्निंग 6 होएगा तो उधर 11 हो जाता था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम होता था। अभी मेरे ड्यूटी का टाइम मान लीजिए मॉर्निंग 4 को मेरा ड्यूटी, 5 को ड्यूटी का टाइम है, तो इनके यहाँ 10 बज जाता था, तो ईजिली हमको जगाने के लिए सपोर्ट मिल जाता था, क्योंकि इनका भी टाइम ड्यूटी का 10 बजे था। अब मेरे कुवैत में मेरा टाइमिंग 6 बजे था, तो उनका टाइम 5 आवर के डिफरेंस की वजह से अच्छे से मैनेज होता था, उनको भी तकलीफ नहीं होता था, मेरे को भी नहीं होता। फिर पहली बार मुलाकात करने के लिए कुवैत कब आती हैं? कुवैत आती है नवंबर में, 19 नवंबर को आती है। 19 ईयर 2022। बाद में 2-3 दिन के बाद मुलाकात तो होएगी नहीं, पहले वीज़ा अप्रूवल, मेडिकल, तो वहाँ पे भी उनका मेडिकल आने के बाद होएगा। उसके बाद आप कभी किसी से हॉस्टल के बाहर जा सकते हैं। इनका गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, वहाँ बहुत सारी अलग अलग कंट्री के लड़कियाँ रहती हैं,
तो उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ उनके पास है। इसलिए आउटसाइड जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। आपको इस टाइम से ड्यूरेशन में आने का है। सुबह 8 बजे जाइए आप, रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक वापस आने का है। उससे ज़्यादा आएंगे तो आपको कंप्लेन हो जाएगा। इसकी वजह से उतने ही टाइम में आना जाना सब मैनेज करना है। अच्छा, फिर कुवैत में दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे? नहीं, ये हॉस्पिटल में दर अल शिफा हॉस्पिटल, दर अल शिफा हॉस्पिटल में अलगानिम किरबी बिल्डिंग सिस्टम। जी। आपका अलग डिपार्टमेंट था, इनका अलग डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कंपनी डिपार्टमेंट भी अलग है, कंपनी भी अलग है। ये हॉस्पिटल में एक्चुअली है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट का, हाईवे का, ये सब का पार्ट बनता है। ये तो सीधे कोई पेशेंट का कोई डैमेज हो गया कुछ है तो वहाँ एज ए हाउस कीपिंग में काम करती है। हाउस कीपिंग में जी काम जी। करते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे आने के बाद जब जो इनका जॉब लग जाता है तो फिर मुलाकात करने के लिए कैसे क्या करते हैं आप लोग? कॉन्टेक्ट ऑलरेडी था हमारा, व्हाट्सएप से, फेसबुक से भी था। नहीं, जहाँ पर रहते थे कुवैत में, वहाँ से और ये जहाँ पर रहती थी उसका डिस्टेंस कितना रहा? 20 किलोमीटर डिस्टेंस था। मैं अब्बू अलीफा में रहता था, ये फाहिल में रहती थी। वहाँ से बहुत सारी बस जाती है, थोड़ा ही चार्ज लगता है, 250 पिल्स लगता है, तो इजी हम लोग जा सकते थे। तो वहाँ पे फाइल में सिटी है तो बीचेज हैं। पहली मुलाकात हमारे इनसे बीच पे ही हुई थी। हम बाद में वहाँ से धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ी। जी। अच्छा, वहाँ पे भी प्रपोज किया था आपने? जी, थोड़ा सा किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था। पहली बात, हम आदमी से मुलाकात तो नहीं हुआ था फिलहाल, बट कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी। तो इतना मुश्किल नहीं था कि हमको डर लगे या कोई बात करने में हेजिटेशन हो। अच्छा, आयरा में क्या देख के आपने पसंद किया? सी इज़ वेरी डिसेंट गर्ल, बहुत सिंपल सी लड़की है। इसका बात करने का तरीका, और प्लस ज़्यादा किसी से बात करना नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी का। मेरे फ्रेंड लोग भी मिलते थे तो वो लोग भी बहुत तारीफ़ करते थे इसका। कहते हैं आयरा का जो डिसिप्लिन है अच्छा है, कभी किसी से ज़्यादा झगड़ा नहीं, कुछ नहीं ज़्यादा कि हाँ इधर जाना नहीं। तो सिंपल ही है। कपड़ों से भी हमको थोड़ा अट्रैक्ट होता है। क्यों? अपना इंडियन कल्चर क्या है, पूरा सिंपल, ज़्यादा लाइटिंग कलरफुल कपड़े नहीं पसंद है, उनको भी नहीं पसंद है। तो हमारा जो थिंकिंग भी मैच करता है और हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसकी वजह से आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को कैसे बताते हैं, कैसे मनाने का प्रयास करते हैं? परिवार वाले हमारे पहले से बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे पापा बहुत अच्छे थे। उनका लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया, बट वो तो खुद चाहते थे कि मैं अपने बेटे का शादी अच्छे से धूमधाम से करूँगा। जैसे मेरा कल हुआ है शादी, सेम मेरे पापा होते तो शायद उससे भी अच्छा होता। वो उनका ख्वाहिश और कुछ होता, उनके लिए क्या कर दें। क्योंकि एक बाप को एक बेटे के लिए बेटे में ही खुशी मिलती है, चाहे वो किसी से भी रहे, खुश रहना चाहिए। इसकी वजह से वो बहुत ही, और हमसे ज़्यादा ही वो उत्साहित थे।